हरे कृष्णा। वर्ष में आने वाले सभी पर्वों, त्योहारों और मासों में वैशाख मास अत्यंत विशेष है। ये भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के लिए श्रेष्ठ मास बताया गया है और इसी विशेष मास में हम श्रवण कर रहे हैं वैशाख मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल में धर्मसख नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजयी थे, नीतिमान, प्रजा पालन परायण और परम धार्मिक थे। उनकी 100 पतिव्रता पत्नियां थीं, लेकिन उनसे किसी भी वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र नहीं हुआ था। तब राजा ने ब्राह्मणों से दुखी होकर कहा, हे विप्रवरों, मैंने बहुत सोच विचार करके 100 स्त्रियों से विवाह किया। उन सब के साथ रहते हुए मेरी वृद्धावस्था भी आ गई, लेकिन अभी तक कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अब आप मुझे बताएं कि किस उपाय से मेरे बहुत से पुत्र होंगे। मेरी 100 स्त्रियों में से प्रत्येक को एक एक गुणवान पुत्र हो जाए, बस यही प्रयत्न सोचिए। छोटा बड़ा अथवा दुष्कर ही कर्म क्यों ना हो, यदि उससे ये कार्य सिद्ध हो सकता है तो उसे मैं अवश्य करूँगा। राजा ने इस प्रकार पूछने पर सब ऋत्विज और पुरोहित एकत्र होकर उनसे अपना निश्चय किया हुआ विचार प्रकट करते हुए बोलने लगे। हे राजन, कोई परम पवित्र गंधमादन पर्वत है जो दक्षिण समुद्र के बीच सेतु के रूप में विद्यमान है। वहाँ लोक विख्यात हनुमत कुंड है जो बड़े भारी दुखों का नाश करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष रूपी फल देने वाला है। वह नरकों के क्लेश का निवारण और दरिद्रता को दूर करने वाला है। पुत्रहीन मनुष्यों को पुत्र और स्त्रीहीन पुरुषों को स्त्री देने वाला है। वहाँ संयम पूर्वक स्नान करके आप एकाग्रचित्त होकर उस तीर्थ के तट पर पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। उससे आपकी 100 स्त्रियों को प्रत्येक को एक एक पुत्र प्राप्त हो सकता है। ये सुनकर राजा धर्मसख अपनी पत्नियों, मंत्रियों, सेवकों और पुरोहित जी को साथ लेकर यज्ञ की आवश्यक सामग्री के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर गए। वहाँ हनुमत कुंड में जाकर उन्होंने सैनिकों के साथ स्नान किया और इस प्रकार वे उसके किनारे 1 मास तक ठहरकर प्रतिदिन स्नान करते रहे। तत्पश्चात वसंत ऋतु आने पर चैत्र मास में पुरोहित के साथ राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया। पुरोहित और ऋत्विजों ने विधि पूर्वक सारे कर्म संपन्न किए। पत्नी के साथ राजा का जब यह यज्ञ संपन्न हुआ, तब पुरोहित ने हवन से बचे हुए हविष्य को लेकर राजा की सभी स्त्रियों को भोजन करवाया। उसके बाद राजा धर्मसख ने अपनी 100 पत्नियों के साथ यज्ञ अंत स्नान किया और ऋत्विजों को बहुत सी दक्षिणा दी। इस प्रकार यज्ञ पूरा करके मंत्री, परिवार और पत्नियों के साथ वे धर्मात्मा राजा प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी लौट आए। कुछ समय में जब 10वां मास व्यतीत हो गया, तब उन 100 स्त्रियों ने 100 गुणवान पुत्रों को जन्म दिया। जब वे सभी पुत्र बढ़कर युवा हो गए, तब राजा ने उन्हें राज्य बांट कर दे दिया और स्वयं अपनी पत्नियों के साथ गंधमादन पर्वत पर हनुमत कुंड के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तपस्या में तत्पर हुए राजा को जब वहाँ काफी समय बीत गया, तब एक दिन उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई। राजा के साथ उनकी पत्नियों ने भी उनका अनुसरण किया। राजा के ज्येष्ठ पुत्र सुचंद्र ने पिता और माता का दाह संस्कार करके श्रद्धापूर्वक श्राद्ध पर्यंत सारे कर्म संपन्न किए। राजा अपनी सभी पत्नियों के साथ वैकुंठ लोक में गए। सुचंद्र इत्यादि सभी महातेजस्वी राजकुमार आपस में ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके अपने अपने राज्य का उपभोग करने लगे और इसीलिए समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए मनुष्य को हनुमत कुंड में स्नान करना चाहिए। यहाँ स्नान करने के पश्चात एकाग्रचित्त होकर अगस्त्य तीर्थ में जाना चाहिए। साक्षात ऋषि अगस्त्य ने इस तीर्थ का निर्माण किया था। एक समय की बात है, अगस्त्य जी दक्षिण के देशों में भ्रमण करते हुए गंधमादन पर्वत पर गए। वह गंधमादन का महात्म्य जानकर महर्षि अगस्त्य ने अपने नाम से ये महापुण्यमय तीर्थ बनाया था। वे आज भी अपनी धर्म पत्नी लोपामुद्रा के साथ वहीं पर निवास करते हैं। उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य पुनर्जन्म का भागी कभी नहीं होता। और ये थी आज की वैशाख मास विशेष कथा। इन कथाओं का श्रवण मात्र करने से
मनुष्य अत्यंत पुण्यवान बन जाता है। इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान की भक्ति के प्रति अनुराग में वृद्धि होती है। इसलिए इन कथाओं का ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपने पुण्य अर्जित किए होंगे। इस कथा को और लोगों को भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वैशाख मास की आने वाली कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।